हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 10th वाले। तो देखो भैया, मैं रितेश मित्तल वापस से आ गया हूं आपके सामने विद द न्यू चैप्टर। और आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको करवाने वाला हूं लाइट रिफ्लेक्शन। तो देखो भैया, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको पता होगा। इसमें रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, पावर भी है, लेंस भी है। तो एक बार में सारा करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट बना दिया है। तो आज सिर्फ अपने लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन, और सिर्फ इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अब मैं थ्योरी भी लेके आया हूं। तो रिफ्लेक्शन का जितना थियोरेटिकल पार्ट है पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद सारे पीवाईक्यूज हम करेंगे। क्लियर है ना? तो आओ स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट। तो क्या है भैया? तो मैं पूछता हूं आपसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जल्दी सोचो, तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है बोलो भैया? आया, बाउंस किया और गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक सरफेस लिया, ठीक है। यहां से एक लाइट रे आया। कौन आया बोलो भैया? लाइट रे। और जब लाइट रे आता है तो इसको अपन लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट। और जो जो आया है वो गया है। तो ये लाइट रे आया है तो ये लाइट रे जाएगा भी ना, तो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बोलो भैया? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो लाइट का बाउंसिंग बैक हुआ, आया और गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और एक बात, रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम होना चाहिए। एयर है तो एयर ही रहेगा, ठीक है। पर जब आप लोग रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो वहां पे मीडियम क्या होता है? डिफरेंट। एयर भी होगा, वाटर भी होगा, ठीक है। तो वो हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में जो ये होता है लाइन, इसको अपन लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बोलो भैया? नॉर्मल, ठीक है। और ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, जहां पे तीनों मिलता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एक बात बता दूं, क्या बता दूं, जल्दी बोलो। ये जो एंगल है ना, आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होता है आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख देता हूं, एकदम थ्योरी के साथ चलेंगे आज। एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन में जो एक डायग्राम से समझ में आना चाहिए था वो हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो, एकदम थ्योरी के साथ समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हो गया? हो गया। देखो, रिफ्लेक्शन का ना दो लॉज होता है। अगर मैं अभी लिखवाऊंगा, ये तो डेफिनेशन हो गया, सब कुछ लिखेंगे। अब यहां पे हेडिंग डालो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लॉज है लिखवा दूंगा, पहले समझना क्या है लॉज। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। क्या क्या बोला? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सब एक प्लेन में, देखो ना, आया, गया और बीच में नॉर्मल, सब तो एक प्लेन में है ना। फिर से बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आई होगा वही मेरा क्या होगा? आर होगा, ठीक है। तो अभी मैं लिखवाता हूं पहला डेफिनेशन इसका, देखो क्या दिया है। इट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। बोला था ना, ये लिखना जरूरी है, इन द सेम मीडियम। तो ये तो मेरा हो गया रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसका? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा देखो, द इंसिडेंट रे जो बोला था, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और नीचे ऐसे दिखा देना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, ठीक है। तो कुछ कुछ थ्योरी लेते हुए चलेंगे। चलो चलो भैया, हो गया? हो गया क्या? चलो आगे बढ़े। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या है भैया? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय अ कनकेव मिरर। देखो, मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूं, देखो।
आपको ना यहाँ पे रे डायग्राम पढ़ना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 5 से 6 रे डायग्राम हमें पढ़ना होता है, कॉन्वेक्स में फिर 2 पढ़ना होता है। तो रे डायग्राम का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें सारा रे डायग्राम हम लोग करेंगे, ठीक है। आज भी करेंगे पर एक प्रॉपर जिसमें सारा रे डायग्राम करेंगे, ठीक है ना। पर रूल्स उसका क्या होता है, क्योंकि आज मुझे बहुत यूज आने वाला है, तो मैं आपको पहले पूरा रूल्स बताने वाला हूं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, सब क्वेश्चन में नहीं जाएंगे भी, पहले पूरा कंसेप्ट में क्लैरिटी लाएंगे। ध्यान से देखो, 3 रूल्स होता है क्या, ध्यान से देखना। आपको पता है ये मेरा कॉनकेव मिरर है, बोलो हाँ या ना। ये मेरा लाइन है, ठीक है। ये मेरा क्या है भैया, पोल है। ये मेरा क्या है, बोलो भैया फोकस है। और ये मेरा कौन है, बोलो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और आपको पता होगा इसी डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, बोलो भैया प्रिंसिपल एक्सिस। जो वर्ड बोल रहा हूं आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो फिर भी सुनो। सी मतलब होता है, लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर एक्चुअली में ना ये स्फेरिकल मिरर का ही तो पार्ट होता है। ये कॉनकेव मिरर किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का ही तो पार्ट होता है। तो ये इसका सेंटर है, दैट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये रेडियस होता है, इसलिए बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, फोकस है। और स्मॉल एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और एक बात आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो आर है ना, ये एफ और एफ 2f के बराबर होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो 2f के बराबर होता है। ये पता होना चाहिए, डायग्राम से भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब सुनो, अब मैं समझाऊं कंसेप्ट। रूल्स कुछ कुछ पता होना चाहिए, जब तक रूल्स आपको पता नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत आएगा। कैसे, देखो होता क्या है, अगर मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो 3 कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट क्या, कि अगर अगर कोई रे पैरेलल आता है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये जो लाइन है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, बोलो भैया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरा लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये हमेशा किससे पास करेगा, फोकस से। एकदम दिमाग में बैठा लो, पहला रूल ये है कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे पास करेगा, फोकस से। इतना बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। और यही मैंने यहां पे लिख रखा है, देखो, a ray parallel to the principal axis passes through the principal focus after reflection। क्या यही पॉइंट है, बोलो ना हाँ या ना। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है ना। चलो भैया, दूसरा दूसरा रूल क्या है, देखो ध्यान से। ये मेरा क्या है, पी, ये मेरा एफ, ये मेरा सी, ठीक है। अब देखो, अगर कोई लाइट रे पोल पे आता है डायरेक्ट, लाइक दिस, इंसिडेंट किया, तो यहां पे जो एंगल बना इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जिस एंगल से ये आएगा उसी एंगल से ये जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से सुनो, पोल पे जिस एंगल पे आएगा, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो उतना ही मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो भैया रूल 2 क्या है, कहां गया भैया रूल 2। हाँ देखो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग, अच्छा ये नहीं, ये रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली में, हाँ ये वाला, ये पहले थर्ड बता दिया मैंने, क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिकली मतलब हल्का टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं, ठीक है। अ रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वही बात बोला है, ठीक है, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया है, ठीक है। तो जो एंगल से आ रहा है, जो एंगल से आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, वही एंगल वो आपस में बनाएगा, ठीक है। वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था थोड़ा, ठीक है, मैंने हिंदी में समझा दिया, ठीक है। तीसरा रूल देख लो भैया, तीसरा रूल, यही 3 रूल से सारा खेला हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखना भैया, ये रूल बहुत काम आएगा, इससे क्वेश्चन बहुत तगड़ा आया था। क्या, अगर कोई लाइट रे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, क्या बोला मैंने, सुनो, ध्यान सुन रहे हो ना। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, फिर से बोल रहा हूं बहुत तगड़ा काम आएगा, अगर कोई लाइट रे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, तो जिस एंगल से वो आएगा, मतलब जैसे वो आएगा वैसे ही वही जाएगा, जैसे वो आएगा वैसे ही जाएगा, जैसे वो आएगा वैसे ही वो जाएगा, यहां पे कोई एंगल नहीं बनाएगा। ये बहुत तगड़ा चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो जैसे आएगा वैसे ही वो जाएगा, ठीक है। देखो वही यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो भैया, रूल नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ, a ray of light passing through a center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path, is reflected back along the same path, ठीक है, as it is normally incident ray at the mirror surface। normally मतलब
नॉर्मली मतलब देखो ना भैया, ये तो मिरर ही है ना, तो यहाँ नॉर्मली मतलब ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री। देखो आपको पता होगा जो मेरा सर्कल होता है उसका जो ये रेडियस होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो ये भी तो ये सर्कल का पार्ट है और ये मेरा क्या है, रेडियस है, तो ये बॉन्ड एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 रूल मैंने आपको बताया है, अगर ये आपको पता होगा तो कोई भी रे डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगा। फिर से मेरे को देखो, पैरेलल आया, फोकस से गया, पैरेलल आया, फोकस से गया, क्लियर है। अगर मेरा पोल पे आया तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो जैसे आया वैसे गया, क्या बोला मैंने, जैसे आया वैसे गया, ठीक है, सेम पाथ पे। ठीक है, तो ये 3 रूल अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप भी इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है, वैसे एग्जाम में कभी लिखने नहीं देगा कि रूल्स लिखो, पर हाँ इससे कहा गया मेरा, हाँ इस वाले से ना क्वेश्चन बना हुआ है एमसीक्यू, इस वाले से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बना हुआ है। तो कंसेप्ट में क्लियरिटी होगा तो एमसीक्यू हम आसानी से कर लेंगे। इससे तो मैंने लिया भी आज 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे 2024 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला आता है मिरर फॉर्मूला, हर जगह पे यही यूज होगा। मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो भैया मिरर फॉर्मूला ही तो लगाना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही एक लौता फॉर्मूला जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे। f यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा फोकल लेंथ है, ठीक है। स्मॉल f क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा फोकल लेंथ होता है। v मेरा क्या होता है, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ये होता है मेरा इमेज डिस्टेंस होता है। और u जो मेरा होता है ये मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब पता है मुझे, पता है एक बात ना, क्या क्या पता है मुझे कि आपको साइन कन्वेंशन में बड़ा दिक्कत आता है कि सर माइनस कहाँ लगाए, प्लस कहाँ लगाए, कहाँ क्या लगाए। अब जो मैं बताऊंगा ना इसके बाद देख लेना तुम्हें डाउट आता है या नहीं आता है। देखो अभी देखो मैं तुम्हें कहाँ खड़ा करने वाला हूँ। ये भैया मेरा एक मिरर है, कौन सा मिरर है जल्दी बता दो। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, बोलो हाँ या ना। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मेरा क्या है, पोल है। ये मेरा कौन है, फोकस है। ये मेरा कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और आपको पता है फोकस और पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तुम्हें आता है कि सर यू वी एफ कैसे क्या होगा, देखो ध्यान से। यहां पे मैंने एक आदमी को खड़ा, अब देखो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट से जो ये दूरी होता है इसको यू बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूं कभी भी साइन कन्वेंशन करना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, कैसे भी करना है, तुम आके खड़े हो जाना पोल पे। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम कहां खड़े हो जाओगे, पोल पे, एकदम पोल पे आके खड़े हो जाओ बस, और कुछ मत करना। पोल पे जब तुम खड़े हो गए, इधर जितना भी चीज है, जितना भी चीज है, सब हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और तुम्हारे राइट साइड जितना भी चीज है ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तुम्हारे ऊपर जितना भी चीज है सब क्या होगा, पॉजिटिव। और तुम्हारे नीचे जितना भी चीज है सब क्या होगा, नेगेटिव। अगर तुम्हें यह पता है तो तुम्हारा कभी भी साइन कन्वेंशन गलती नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, मैं बोलूंगा कि फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, तो अब झट से बोल दोगे सर फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इधर है ना, मेरे लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या है, तो यू क्या है, नेगेटिव। क्यों, इधर है ना। बच्चे रट रहे हैं सर कन्वेक्स में नेगेटिव, उसमें, अरे काहे को रटना, कहीं पे भी देखना भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं पोल पे खड़ा कर दूंगा। इधर जो भी होगा क्या होगा, सारा का सारा नेगेटिव। इधर जो भी होगा सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलो भैया हो गया, इतना बात क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे जो इमेज बनता है वो जनरली क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पे v का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इमेज भी इधर ही बनेगा। ठीक है, तो अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। कंसेप्ट मैंने बता दिया, इधर जो भी होगा नेगेटिव, इधर जो भी होगा पॉजिटिव, ऊपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा नेगेटिव। अगर ये आप लगा दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब रुक जाओ, वेट करना, क्वेश्चन करूंगा, देखना खुद बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, ओके आगे बढ़े। एक पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको पता ही होता है। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बता दूं तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है -v/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पता है ना, जैसे मैग्निफिकेशन अगर बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो बोलते हैं ना कि इमेज कितना मैग्नीफाइड है। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइड। अगर मेरा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है तो इमेज मेरा क्या है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, और अगर मेरा मैग्निफिकेशन 1 है तो नॉर्मल है, सेम साइज है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है, साइज से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है,
और एक बात बता दूं कि अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है ना, तो इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है ना, तो इमेज कैसा होगा, आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, या रियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसा होता है, रियल। जल्दी से उतार लो फटाफट से। हम्म, जल्दी उतारेंगे। चलो भैया, हो गया, फटाफट से क्लियर है, आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है भैया, क्वेश्चंस यहां से होंगे स्टार्ट। अब हो जाओ रेडी सेडी गो, ठीक है। फटाफट से एक एक क्वेश्चन देखना है, समझना है, करना है। क्या बोला देखो, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। लो फंस गए सर, कन्वर्जिंग, अरे कन्वर्जिंग मतलब होता है कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है भैया मेरा, कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। लिखो जल्दी से, पहले लिखो साइड में, कॉनकेव मींस कन्वर्जिंग, ठीक है, ओके। क्या बोला है, द रेडियस ऑफ, ओके एक बार साथ साथ डायग्राम डायग्राम के साथ चलेंगे वरना दिक्कत आएगा। ये मेरा क्या है भैया, कॉनकेव मिरर है ना। स्टार्टिंग में हर कोई हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ, तुरंत कॉनकेव है तुरंत खींच दो। ये पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकल लेंथ है, और ये मेरा क्या है, क्या है, क्या है, क्या, ओ, ओ जल्दी जल्दी में गलती हो जाता ही। ये मेरा था सेंटर, ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डायग्राम बनाने से ना फील आ जाता है थोड़ा थोड़ा। देखो, बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, तो आर का वैल्यू मैं लिख सकता हूं -30 सेंटीमीटर। क्यों लिखा माइनस, माइनस इंडिकेट दैट कि ये किधर है, किधर है, इस साइड में है, ठीक है, ओके। At what distance from the mirror should be an object be placed as to obtain a virtual image? कर दिया खेला, कर दिया खेला। कितना इजी क्वेश्चन है, पर कभी कभी हम क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हैं। देखो एक बात मेरे को बताओ, ये कॉनकेव मिरर है ना, पक्का ना। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कहां बनता है, ये बता दो बस मुझे, और कुछ नहीं सुनना है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कहां बनता है, इकलौता ऐसा केस है, सुनो एक बात, कॉनकेव मिरर में एक लौता ऐसा रे डायग्राम है, एक लौता ऐसा केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को ना फोकस और पोल के बीच में रखोगे। सुनो क्या बोल रहा हूं, जब आप ऑब्जेक्ट को ना फोकस और पोल के बीच में रख दोगे, इस केस में इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, हमेशा वर्चुअल बनेगा, ठीक है। एक लौता ऐसा केस है इसमें। अब देखो क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दे रखा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। तो मुझे ना ये फोकल लेंथ पहले निकालना होगा। फोकल लेंथ क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि r इक्वल टू 2f होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 नहीं हो जाएगा, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 नहीं हो जाएगा, तो -13/15 कितना हो गया, सॉरी -30/2, तो वैल्यू मेरा कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब फोकल लेंथ भी इधर है, माइनस बस यही बता रहा है। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ये मेरा जीरो है, जीरो से 15 के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मेरा इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि मैंने फोकल लेंथ निकाल लिया। इसके बीच में जब कभी भी ऑब्जेक्ट आता है, तो मेरा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। ऑप्शन देखो, क्या ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख देंगे, नहीं। 30 सेंटीमीटर में रखेंगे, नहीं। कहां रखेंगे, बिटवीन 15 और 30, नहीं। बिटवीन 0 एंड 15, या 0 और 15 के बीच में रखेंगे, तो इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। एकदम कंसेप्ट के साथ जाओ, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपने एक चीज क्या सीखा कि कॉनकेव मिरर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा, तो इमेज हमेशा कैसा बनता है, तो वर्चुअल। तुम पहले निकालोगे ना भैया फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ कितना है, तब ना तुम बताओगे, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन को एकदम समझ समझ के करना है, ठीक है। जल्दी उतारो, ठीक है। रे डायग्राम का मैं एक वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कल परसों में ले आऊं रे डायग्राम, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। रे डायग्राम का पूरा वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी उतारो। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पहले पढ़ो तो आराम से, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। पढ़ लिया पक्का, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन कन्वेक्स मिरर। देखो क्या बोला है, कन्वेक्स। मैं पहले बनाऊंगा, पहले मैं डायग्राम के बिना बनाऊंगा ही नहीं कोई क्वेश्चन। ये होता है कॉन्वेक्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, जल्दी बताओ, पोल।
अब यहां नहीं होगा फोकस। अब देखो भैया ये ऐसा कुछ होता है, तो इसके अंदर यहां पे फोकस होगा और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है, फोकल लेंथ, और ये मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इधर है, तुम पोल पे खड़े हो, पोल पे। अब इधर सब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। इधर है ना, रटने का झमेला खत्म। तुम बैठ जाना पोल पे, तुम्हें सब क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया 10 सेंटीमीटर में, ये यू होता है ना। अब यू का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इधर ना है तो क्या होगा, -10 सेंटीमीटर में होगा। सीखते चलो, ऑब्जेक्ट को इधर रख। अब ऑब्जेक्ट थोड़ी मिरर के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है यहां होगा। इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव, ओके। हाँ, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, इधर है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, वरना लोग रटते रहते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। निकल जाएगा पक्का, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। आपको पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है ना। तो 1/f, f कितना है, f कितना है 15 है। 1/v, v निकालना है। u कितना है, u माइनस है तो आगे में माइनस होगा, तो -1/10 होगा। माइनस को इधर ले आओ तो 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ 5 से 30 जाएगा 6 बार में, तो 1/v। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो ना, उल्टा कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। v कैसा है, पॉजिटिव है। v कैसा है, पॉजिटिव है। तो मतलब मेरा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल। इधर ना आया, v मतलब इधर आया ना। पॉजिटिव का मतलब इधर, मतलब वर्चुअल। जो मिरर के अंदर बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed at 6 centimeter to the opposite side of the object, to the opposite side of the object। ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, इमेज मेरा इधर है, ठीक है। चलो, और इसका आपका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, क्योंकि इमेज अंदर बना है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो भैया हो गया। क्वेश्चन देख रहे हो क्या, फटाफट से ऐसे बनाना अपने को क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो जल्दी उतारो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, A student wants to obtain an erect image, erect मतलब virtual and erect image, ठीक है, पता होना चाहिए, of an object using an concave mirror। वही है, खेला वही है ना, सेम क्वेश्चन है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो ये मेरा, ये तो बना लोगे, वीडियो को पॉज करना तो एक बार, उससे बनाना जल्दी से। ये मेरा क्या है, पोल है। ये मेरा क्या है, फोकस है। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये मेरा फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको मैंने जस्ट बताया था कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात, ये 10 दिया हुआ है। मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें हमें निकालना था, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे तो हमेशा कैसा बनेगा, मेरा वर्चुअल। तो कहां है, 0 से 10 लेस देन 10 सेंटीमीटर, दैट्स माय फाइनल आंसर। मतलब 0 से 10 के बीच में कहीं भी होना चाहिए, ठीक है। चल आगे बढ़े, 3 क्वेश्चन हो गया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ध्यान से देखो। हाँ जी भैया, बोर्ड 2018 में पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते थे, एकदम ध्यान से देखो क्या बोला है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन, पढ़ो क्वेश्चन को, लग रहा तगड़ा क्वेश्चन होगा, लग रहा है। क्या बोला है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज इरेक्ट। अरे बोला है ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, क्या बनेगा, ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, तो ये तो लग रहा है मुझे कॉन्वेक्स मिरर का केस है, क्योंकि कॉनकेव में तो एक ही जगह पे ऐसा होता था, कॉन्वेक्स में तो खुला मचाते थे, कहीं भी हो गया। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, ऑलवेज सी बात है भैया, कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। दिखाता हूं, देखो ये मेरा क्या है, पोल है, ठीक है भैया। ये मेरा क्या है, फोकस है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पे तुम कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। तो यहां पे लिखेंगे क्या, द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बोला है ड्रॉ लेवल डायग्राम, ठीक है, सपोर्ट कर देते हैं भैया को। देखो अब मेरा आया पैरेलल, जब कोई पैरेलल रे आता है तो क्या करता है, पहली बात तो ये मेरा बताओ कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो कैसा होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो ये कुछ ऐसा चला गया, ठीक है। और आपको पता है पीछे जाएगा कहां पे, फोकस पे जाएगा, ठीक है। एक मैंने ऐसा ले लिया, बोलो हाँ या ना। और एक कौन सा वाला ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो बिल्कुल जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे वापस जाता है, ठीक है। तो मेरा आपको पता है जहां पे 2 रे कटता है वहीं पे इमेज बनता है, तो इमेज मेरा यहाँ पे बन जाएगा। और इमेज ये, और आप कल से दिखा सकते हो,
ये मेरा कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ये मेरा कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इमेज मेरा यहाँ पे बना है, कहाँ पे बना है? बिटवीन पी एंड एफ। और कैसा बना है? स्मॉल साइज बना है। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया, सपोर्ट कर दिया, काम खत्म हो गया। और क्या, कहीं भी तुम बना लो, ऑलवेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, चलो हो गया भाई। व्हाट टाइप ऑफ मिरर बता दिए, ड्रॉ है लेवल डायग्राम, लेवल डायग्राम से भी बता दिए हम लोग। ठीक है, और बस और क्या बताना, काफी है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ +2। मैग्निफिकेशन +2 है, मतलब आपको पता है जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होता है, बोलते हैं ना मैग्नीफाई करो। ठीक है, 1 से ज्यादा होता है तो मैग्नीफाइड इमेज बनता है। और प्लस का मतलब कैसा इमेज है मेरा? वर्चुअल। कैसा? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, बोला है टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू निकालना है। ध्यान से देखो क्या होता है। अपने को एक बात तो पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। ये अपने को पता है ना? बोलो हाँ या ना। निकालना क्या है? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हमें यू निकालना है, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करो तो। कर लिया? पक्का कर लिया? ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कॉनकेव मिरर है, मैंने अभी जस्ट सिखाया था, बार बार नहीं सिखाऊंगा। ये मेरा कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये पोल है, ये फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। बोलो ना हाँ या ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? कैसा होगा? इधर है। तुम पोल पे हो ना भाई, बार बार भूल जाते हो, पोल पे आ जाओ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 60 सेंटीमीटर दिया है। पर अगर आपको पता है लेफ्ट साइड है तो आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो फोकल लेंथ क्या होता है? r/2 होता है। तो क्या होगा? -60/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? -30 सेंटीमीटर हो गया। इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब अगला देखो। मैग्निफिकेशन अपने को पता है -v/u होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। क्या हमें कुछ और दिया हुआ है क्या? विथ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो -v/u है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, कैसा बोल सकता हूँ कि -v/2u। -v किसके बराबर आता है? 2u के बराबर आता है। ठीक है, तो यहां से मुझे एक डेटा मिला, यहां से मुझे एक डेटा मिला। ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। इतना क्लियर है? क्या हमने फोकल लेंथ निकाल लिया है कितना? -30। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/30। ओके, अब हमें निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू तो निकालना था ना? ठीक है भैया, तो v के जगह पे देखो ना, v के जगह पे हम 2u रख दे, क्योंकि हमें u तो निकालना है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v के जगह पे 2u रख दे, तो v किसके बराबर आ जाएगा? -2u के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा -2u प्लस 1/u। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस इधर चल गया होगा। तो ध्यान से देखो, -1/30 इज इक्वल टू क्या होगा? ये माइनस आगे आ जाएगा, तो -1/2u 1/u इज इक्वल टू -1/30। एलसीएम लेंगे तो 2u होगा। यहाँ -1 u से u गया तो 2 होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा? -1/30 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो यहाँ पे होगा +1/2u होगा। अब देखो, इसको भेज देते हैं ऊपर, इसको भेज देते हैं इधर। यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो -2u इज इक्वल टू 30। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। कितना? -15। तो माइनस का मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट किधर है? इधर है, पर कहां पे? 15 सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया इक्वेशन लगा लगा के करोगे तो बिल्कुल बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। यहाँ पे मैग्निफिकेशन से हमने एक इक्वेशन बना लिया, उसको मिरर फॉर्मूला में लगा दिया, और आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हर क्वेश्चन को समय दो, देखो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या बोला है। A 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 15। कॉन्वेक्स दिया, आंख बंद करके। मैं अगर 50 क्वेश्चन भी बनाऊंगा तो भी मैं डायग्राम बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ये पोल है, तुम यहाँ पे खड़े हो, आया ना? ठीक है, ये चुन्नू क्या बन गया भाई? हाँ, अब ठीक है। ये फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकल लेंथ है, और यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना भैया इतना? अब डेटा देखो क्या क्या बोला है। बोला है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, जो कितने दूरी पे है? कितने दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर पे खड़ा है। ठीक है ना? खड़ा है। अब देखो यहाँ पे u का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑब्वियस सी बात है, इधर है तो -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इधर है तो पॉजिटिव होगा।
प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन साइज नेचर, बाप रे बाप सब बताना है, तो बताएंगे, क्या दिक्कत है। आपको पता ही क्यों 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता ही क्यों। तो 1/f, f मेरा 15 है, v मेरे को नहीं पता, और u मेरे को कितना दिया है -1/30। इसको इधर भेज दे, तो 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू कितना होगा 1/v होगा। अब देखो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, बोलो हाँ या ना। 15 2 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v, तो 3/10 इज इक्वल टू 1/v। 3 से 10 बार में जाएगा तो इधर उधर कर देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? v का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इमेज किधर बना होगा, इधर बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, v का वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस इमेज इमेज इज वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो अपने को पता चल गया फाइंड पोजीशन, पोजीशन कहां है एट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। साइज एंड नेचर, नेचर कैसा है मेरा, नेचर तो आपको दिख ही गया कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बोला है साइज ऑफ द इमेज, क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। चाहे मैं बोल सकता हूं मुझे हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो देखो कंसेप्ट देखो। क्या मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, और मैग्निफिकेशन ही क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों को इक्वेट कर दे, अरे बोलो ना। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा इसको ऊपर भेज दो, तो क्या होगा -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई यू। अब -v कितना है 10, आगे लगेगा माइनस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो प्लस होगा 5 है, और यू का है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहा है यू -30। तो देखो यहां से क्या होगा, 10 से कितने बार में गया 3 बार में गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना होगा 5/3। हाइट ऑफ इमेज भी मेरा कैसा होगा पॉजिटिव, मतलब इधर ही बनेगा। ठीक है, तो 5/3 सॉल्व कर लो, कितना आएगा 3 से 5 2 0। ठीक है, 3 6 18, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, करके देख लेना जो भी है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये भी कहा है मेरा एक्सिस से ऊपर ही होगा। ठीक है, और होता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है ना। ठीक है, चलो भैया, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, देखो बोला है इन अ टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। ऑप्शन को गोली मारो ना, तुम लॉजिकली समझो ना। बोला है इन टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट द बल्ब इज प्लेस्ड, बल्ब को कहां रखा जाएगा। देखो बेसिकली वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सब ना रे डायग्राम से और क्लियरिटी आता है। ये फोकस है, यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको बताया गया होगा, सुनो सुनो, को बताया गया होगा जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं ना, तो क्या होगा क्या होगा, इमेज बहुत दूर, मतलब एक पैरेलल जाता है, कहां जाता है बहुत दूर जाता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और एक आप ऐसे भी ले सकते हो, कहां जा रहा है इन्फिनिटी में जा रहा है। जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो फोकस पे जाते हो बहुत दूर तक इन्फिनिटी जाता है। और अगर रुको, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो इमेज कैसा बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर फोकस पे आप रखोगे तो मेरा जो लाइट है वो बहुत दूर तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है फोकस के आसपास, तो हमारा लाइट बहुत दूर तक जाएगा रोशनी। ठीक है, तो वही बोला बिटवीन पोल एंड द फोकस, बिटवीन पोल यहां रखोगे तो खेले खत्म हो जाएगा, वर्चुअल बनेगा नहीं। बोला वेरी नियर टू द फोकस, बिल्कुल सही है, फोकस के एकदम आसपास रखेंगे तो इमेज कहां तक इन्फिनिटी तक जाता है। बिटवीन फोकस एंड नहीं, बाकी तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 के बाद 9 होगा आई थिंक। ठीक है, चलो ये आई थिंक 8 है ना, इसको 8 कर लेना, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, बोर्ड 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या बोला है इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। एक कॉनकेव मिरर है, तो बोला है कौन सा केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 0 होगा। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आओ देखो, बोला है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से पास करेगा, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, देखो अगर ये फोकस से पास किया तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। बोला है अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, दैट्स माय फाइनल आंसर। बहुत लोग चिल्ला रहे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अरे यही तो खेला है, ध्यान से देखो। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, टेढ़ा है पर मेरा है। देखो होता क्या है, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो जिस एंगल में आएगा उसी एंगल पे वापस जाएगा, जिस एंगल में आएगा उसी एंगल पे वापस जाएगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। ठीक है,
तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फिर अगला देख लो, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंपली दिख चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कुछ होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल, तो वी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया, वी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी इधर होता है, एफ बी कैसा होगा? पॉजिटिव, एफ बी कैसा होगा? पॉजिटिव, तो यही होगा हमारा आंसर। और हाइट भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, सब पॉजिटिव ही होता है ना कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम, कौन सा सही नहीं है? देखो भैया, ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और आपको पढ़ाया गया था कि जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, इमेज भी हमेशा कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, और सेम साइज का, एकदम सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये सब रे डायग्राम में बहुत क्लियरिटी आ जाता है। देखो क्या बोला है, इमेज फॉर्म इज रियल, ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव मिरर में रियल ही बनेगा। इमेज फॉर्म इज इनलार्ज, नहीं सेम साइज, ये गलत है, गलत है, गलत है। इ- ठीक है, इमेज इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरा फोकल लेंथ है तो ये भी मेरा फोकल लेंथ है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, ये भी सही है। बोला क्या है? नॉट ट्रू, तो ये मेरा नॉट ट्रू है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्लियर है ना? तो ये था मेरा आज का 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन में कराया है। पर हाँ, बहुत जल्दी आप देख लेना, सर्च करोगे यूट्यूब पे बहुत जल्दी आ जाएगा, रे डायग्राम आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा अगला लेक्चर आ रहा है रिफ्रैक्शन का, जहां पे पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर कंसेप्ट भी आपको कराऊंगा, फिर पावर ऑफ लेंस पे। ठीक है, जुड़े रहिए, हर दिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।